और इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जिसमें साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत मामले में लगातार हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको लेकर चर्चा हो रही थी और जो तमाम जानकारी सामने आई उसमें लगातार अंतर देखा गया। अब विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या एक के बाद एक तमाम नई जानकारी इसमें जुड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें, मामले में जो हर दिन नई जानकारी मिली उसमें ये कि कंपाउंडर पिता और एफआईआर में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें तथ्यों में अंतर पाए गए हैं। बयानों में खुलकर सामने आया है विरोधाभास। उसके अलावा पूरे घटनाक्रम पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। क्या है कि वो 1 साल से उनका वहाँ पे आश्रम बना हुआ है, तो मैं पूर्व में भी वहाँ कॉल आती थी सेवा के भाव से। वहाँ कॉलोनी में कोई भी बुलाता था मेरे को सेवा भाव से, तो मैं वहाँ चला जाता था हर किसी की मदद करने के लिए। नर्सिंग का पैसा है, सेवा का पैसा है। तो पहले भी मैं पूर्व में भी उनके वहाँ 1-2 बार गया हूँ। डॉक्टर के सलाह अनुसार उनको दवाई गोली इंजेक्शन जो है वो दिया था। उसी दिन भी मेरे पास कॉल आया था। पहले 12 बजे कॉल आया था, फिर 5 बजे करीब कॉल आया था। तो गया मैं उनके पूर्व में जो इंजेक्शन डॉक्टर की चिकित्सा सलाह अनुसार दिया वो इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगा के तो वापस आ गया था। इंजेक्शन जो उनके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पहले जो लिखे हुए थे और पहले भी मैंने लगाए थे वो इंजेक्शन। कौन से इंजेक्शन वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वही लगा। वो उनके प्रिस्क्रिप्शन में जो इंजेक्शन थे वो मैंने लगा दिए थे। वो एक मतलब दोनों मिक्स करके लगता है, एक इंजेक्शन लगा हुआ था। किसी इंजेक्शन से क्या इस पर मौत हो सकती नहीं सर, मेरे हिसाब से और उनके हिसाब से डेथ नहीं होनी चाहिए। अलग अलग तरीके के बयान देना, घर से सीसीटीवी का गायब होना, पिछले कुछ महीनों पहले वीडियो वायरल होना और अलग अलग जो ये तथ्य सामने आ रहे हैं। साध्वी जी का एकदम स्वस्थ होना, 2 दिन पहले अजमेर से अपनी जो कथा का प्रोग्राम था वो समापन करके राजी खुशी घर आना। उनको ऐसी कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी, एकदम उनके स्वस्थ चलते हुए इस तरीके से डेथ होना। और साध्वी जी के माता जी की भी थोड़े समय पहले उनकी भी एकदम अचानक से सडनली डेथ होना। वीडियो वायरल होने के बाद जिस मकान में ये किराए पे रहते थे, जिस मकान का वीडियो था, उस मकान मालिक का अचानक से दुनिया छोड़ के जाना, बापची का उधर पुलिस प्रशासन को रोकना। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अरुण, इसमें एक के बाद एक पहले बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई, अब उन्हीं स्टेटमेंट्स में अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है। स्टेटमेंट आपस में मेल खाते नजर नहीं आ रहे। जिस बात पर पहले हामी भरी जा रही थी अब उसी को लेकर इनकार किया जा रहा है। आखिर ये मिस्ट्री कब सुलझेगी, क्योंकि लगातार हर स्टेटमेंट के बाद ये मामला और पेचीदा हो रहा है। जरा खुलकर इस पर जानकारी दीजिए, क्या क्या तमाम चीजें अभी सामने आई हैं। देखिए अर्चना, अगर बात की जाए तो इस मामले का पूरा खुलासा तो पोस्टमार्टम यानी दूसरा रिपोर्ट और एसएसएल रिपोर्ट आने के बाद होगी। इस तरह से जो मर्ज दर्ज की जो रिपोर्ट दर्ज करेगी उसमें जो जो बिंदु लिखे गए थे साध्वी के पिता द्वारा उस पर जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से कंपाउंडर और जो साध्वी के पिता का जो बयान है उसमें विरोधाभास है। और यही कारण है कि जो साध्वी के पिता कह रहे हैं कि जैसे ही इंजेक्शन लगाया 30 मिनट में और 5 मिनट के अंदर जो है डेथ हो गई, वही जो कंपाउंडर है उसका कहना है करीब 25 मिनट बाद फोन आया था। तो ये जो कंट्रोटिक बयान है उसकी पूरी सत्यता जांचने में लगी है। जिस तरह से मीडिया में जो जो बयान सामने आ रहे हैं उसकी पुलिस वेरीफाई कर रही है और निश्चित तौर से कह सकते हैं कल तक जो है 10 लोगों से पूछताछ पुलिस ने कर ली थी। आज भी कुछ लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है और वो जो कंपाउंडर है देवी सिंह राजपूत का जो है वीडियो रिकॉर्ड के साथ यानी कि उसका बयान दर्ज कर लिया गया है और अन्य जो लोग हैं उनसे भी जो है पूछताछ कर रहे हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं बहुत ही बड़ी मर्डर बन चुकी है साध्वी की मौत का मामला। अब पुलिस फूक कर कदम रखती है और पुलिस की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि जब दूसरा रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट आई उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन तय होगा। लेकिन उसके अलावा भी पुलिस हर एंगल से जो है जो भी एंगल उनके सामने आ रहे हैं उसकी वो जांच करे। देखना है इन पूर्व जांच में क्या उनको हाथ सकता है और एफएसएल रिपोर्ट में किस तरह की रिपोर्ट आती है उसके बाद इस पूरे प्रकरण का जो है खुलासा होगा। लेकिन बयान जो मीडिया में दिए गए थे, चाहे कंपाउंडर के हो, चाहे उसके पिता विरमनाथ के हो और चाहे क्षेत्र के लोगों के हो, उन सब बयानों को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। ठीक है अरुण, इस पर नजर बनाए रखिएगा। लगातार अपडेट भी आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे। खबर अलवर से है, जहां पर एक केमिकल कुंड में मजदूर के गिरने का मामला सामने आया है और इस मामले ने सबको चौंका दिया। वहां पर काम करने वाला एक मजदूर केमिकल से भरे हुए कुंड में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें झुलस गई। मजदूर की दोनों आंखें झुलसने के बाद उसको कड़ी मशक्कत के बाद उस कुंड से बाहर निकाला गया और उसके बाद अलवर जिला अस्पताल में मजदूर को भर्ती करवा दिया गया। केमिकल में मिट्टी डाल रहा था, पैर फिसल गया।
तब उसमें गिर गया। तुरंत ही निकल गया, उसे निकलना उसके बाद कौन लेके आया हॉस्पिटल? वही लाया हमारा मुझे। दोनों आँख पे चोट आई है। चोट हुए हैं, ये तो गैस लगे नहीं, गैस है चोट झुलस गए दोनों आँखें। नहीं सही यहाँ की। क्या काम करते हो आप वहाँ पे? केमिकल का ही काम। केमिकल काम करते। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। मुदित, सबसे पहले ये घटनाक्रम कैसे हुआ? क्या कोई बड़ी लापरवाही या फिर वहां पर ध्यान नहीं दिया गया, उसको लेकर जानकारी। उसके अलावा मजदूर की हालत अभी कैसी है, उसको लेकर भी अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें केमिकल का जो वेस्ट था उसको एक कुंड में डाला जा रहा था। और ये जो मजदूर वहाँ पर काम करता था, ये व्यक्ति केरवा जाट का रहने वाला है, महेंद्र जाटव, ये पड़ोस का ही रहने वाला है। और ये वहाँ पर उस केमिकल को उस कुंड में डालने का काम कर रहा था। इसी बीच उसका पैर फिसला और वो 5 फीट गहरा जो केमिकल का कुंड था उसमें जा गिरा। लेकिन आसपास कोई भी और साथी नहीं होने के चलते इसको काफी देर तक वो मशक्कत करनी पड़ी। उसी बीच केमिकल का असर इसकी आंखों पर भी देखने को मिला और अभी जैसे तैसे करके इसने वहां से किसी तरह अपने आप को बाहर निकाला। और उसके बाद जब और बाकी मजदूरों को पता चला, जो वर्कर्स थे, उन्होंने इसको फिर वहां से तत्काल चिकित्सालय में लेकर आए हैं, जहां पर अभी बताया जा रहा है कि इसकी दोनों आंखें जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं और उसमें केमिकल का असर पूरा देखा जा रहा है। तो अभी फिलहाल डॉक्टरों ने इसको भर्ती कर लिया है और उसके बाद अभी दोनों आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है। केमिकल का असर जो है वो लगातार आंखों पर पड़ा है और दोनों ही आंखें जो है पूरी तरह से अभी इसकी जो प्रॉब्लम में है वो आंखों में असर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अभी जो आंखों के चिकित्सक है वो इसका आगे इलाज करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अभी दोनों आंखें जो है उनसे ये फिलहाल उन पर पट्टियां कर दी गई है। केमिकल का जो असर है उसको धीरे धीरे खत्म करने के प्रयास डॉक्टर दबाव के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, आपस पर नजर बनाए रखिएगा और लगातार किस तरह से जो इलाज है और उसके बाद मजदूर की क्या स्थिति रहेगी उस पर भी अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे। खबर हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ में किसानों का आंदोलन एक अलग ही रूप लेता नजर आ रहा है। एक अलग तस्वीर यहाँ पर नजर आई, जिस तरह से जो किसान है वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस आंदोलन के दरमियान हुआ क्या। लोगों ने पुलिस की सांकेतिक शव यात्रा निकाली, आंदोलनकारी कलेक्टर का पुतला दहन किया, कोर्ट और एसपी कार्यालय के गेट पर चक्कर काटते रहे और उसी के साथ आंदोलनकारी आगे तो पुलिस उनके पीछे भागती रही। आपको बता दें कि घग्गर नदी से पानी की पाइपलाइन जोड़ने की मांग की जा रही है और उसी को लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है। किसानों के अनुसार कुछ लोगों ने यहां पर पाइपलाइन तोड़ दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद यहां पर पाइपलाइन जोड़ने का काम नहीं किया गया और 3 दिनों से कलेक्ट्रेट पर धरने पर ये किसान बैठे हुए हैं। पाइपलाइन